हेलो एवरीवन दोस्तों, एसबीआई पीओ 2026 के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट हो गई है और इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं इस बार, किस डेट से किस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या है इस एग्जाम का, सिलेबस क्या रहेगा और क्या सैलरी और जॉब प्रोफाइल रहती है एक एसबीआई पीओ की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। जब तक भी हम किसी एग्जाम को भी टारगेट कर रहे होते हैं तो एग्जाम को टारगेट करने से पहले अगर एक बेसिक सा काम कर लें, उसके प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर लें, तो हमारी तैयारी बहुत आसान हो जाती है। क्यों आसान हो जाती है? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से हमें एक तो ये पता चल जाता है यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहता है, प्री और मेंस में क्या डिफरेंस है, और लास्ट कुछ सालों में किस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो आप भी ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसबीआई पीओ के हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और जाकर के डाउनलोड करें और ये काम जरूर करना आप। चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है इस बार। तो एसबीआई पीओ में जो इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये पिछले 2 साल के मुकाबले में बहुत अच्छी है। पहले 500 समथिंग आ रही थी पिछली 2 बार से, लेकिन इस बार जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये 1500 है, 1500, जिसमें यूआर के लिए 588, ईडब्ल्यूएस के लिए 144, ओबीएस के लिए 390, एसटी 108 और एससी 216। तो ये एक छोटा नंबर नहीं है। 1500 एक बहुत ही हैंडसम, बहुत अच्छा नंबर है भाई। तो एक अच्छा चांस है, आप लोग अगर मेहनत करते हैं तो इस बार सेलेक्ट हो सकते हैं। मतलब आपको करना चाहिए। अगर आप बैंकिंग एग्जाम के लिए कर रहे हैं या आप दूसरा कोई ऑप्शन खोज रहे हैं तो एसबीआई आपके लिए बेस्ट है। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक ठाक है। उसके बाद दूसरा आता है कि इसके लिए क्या एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है। तो मैं सारी इंपॉर्टेंट डेट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आज से यानी 18 जून से स्टार्ट हो गए हैं और 8 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो 18 जून से 8 जुलाई। और इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो अगस्त 2026 में होगा। ठीक है, बट हम लोग पूरा हिसाब रखते हैं थोड़ा सा आईबीपीएस के कैलेंडर का, दूसरे एग्जाम के शेड्यूल का। तो हाईली चांसेस है कि इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो 1 एंड 2 अगस्त को होगा। ठीक है, 1 एंड 2 अगस्त को होगा भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका मेंस एग्जाम जो होगा वो मेंस एग्जाम सितंबर में है और ये हाईली चांसेस है कि आपका 12 सितंबर को होगा। ये ऑफिशियली मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है, बट हम थोड़ा हिसाब रखते हैं आईबीपीएस के कौन से एग्जाम कब हो रहे हैं, ये वो उन डेट्स के हिसाब से मैं आपको यहाँ एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी हो सकता है 1 और 2 अगस्त को और जो मेंस है वो 12 सितंबर को हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है मेंस के बाद, फिर वो अक्टूबर नवंबर में होगा। इंटरव्यू और जो आपका ग्रुप एक्सरसाइज है ये 1 वीक के बाद ही हो जाता है। उसके बाद इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो नवंबर दिसंबर में आ जाएगा। मतलब अगर आप अगले 5 से 6 महीने ढंग से मेहनत कर ले तो आपके पास एक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने का मौका है। बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करनी है बस। ठीक है, चलो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखो, जो एज का बेस है वो 1 अप्रैल 2026 को लिया गया है। तो अगर आपकी एज 21 ईयर से लेके 30 ईयर के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ डेट भी मेंशन है। अगर आपका बर्थ 1 अप्रैल 2005 से पहले हुआ है और 2 अप्रैल 1996 के बाद हुआ है और दोनों डेट इंक्लूड है, इन डेट को भी हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अदर बैकवर्ड क्लासेज है ओबीसी, इनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनको 5 ईयर का है। बाकी जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वो सारा रिलैक्सेशन आपको यहाँ भी मिलेगा। तो ये आपका एज क्राइटेरिया है। उसके बाद एजुकेशन की बात करें तो आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना जरूरी है। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब एक सवाल बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 30 सितंबर 2026 तक कंप्लीट होनी चाहिए। 30 सितंबर 2026 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आपके पास डिग्री हाथ में होनी चाहिए, मतलब पासिंग का प्रूव होना चाहिए आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई,
चलिए, उसके बाद व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या है इस एग्जाम का? तो सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा भाई, ठीक है। प्रीलिम्स जो क्वालिफाई करेंगे उनका फिर मेंस एग्जाम होगा, जो मेंस क्वालिफाई करेगा उनका पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, फिर ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू, ये एक ही दिन होते हैं, और फिर फाइनल रिजल्ट आता है। अब इसको डिटेल में जाने, सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करो तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन होंगे, क्वांट के 30 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे। और सेक्शनल टाइमिंग होती है 20-20 मिनट हर एक सेक्शन के लिए। इसमें बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पे देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन प्रिलिमिनरी एग्जाम। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में कम या ज्यादा रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ओवरऑल आपकी कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। और जितने भी लोग यहाँ, जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 10 गुना लोगों को पास कर दिया जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया प्रीलिम्स की कहानी। और मैं यहाँ बता भी देता हूँ, लास्ट ईयर कट ऑफ 66 समथिंग थी, तो आपका टारगेट प्रीलिमिनरी एग्जाम में 70 मार्क्स होना चाहिए भाई, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। हालांकि लास्ट ईयर जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी, इस बार उसका 3 गुना वैकेंसीज हैं, तो ये कट ऑफ कम भी जा सकती है, बट फिर भी आप अपना टारगेट 70 रख के दिमाग में तैयारी करें। उसके बाद इसके मेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो मेंस एग्जाम में 2 पेपर होंगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा, फिर उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये प्रॉपर बताया गया है। अब जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे और 50 मिनट आपको मिलेगी। फिर आपका जो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वाला सेक्शन है, इसके 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट मिलेंगे। फिर जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इकोनॉमी बैंकिंग नॉलेज, इसके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट मिलेंगे। फिर इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे, 40 मिनट मिलेंगे। ये मत सोचो कि 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के तो आसान रहता है लेवल, नहीं। प्रीलिमिनरी फिर भी मॉडरेट लेवल पे, मेंस अच्छा खासा मुश्किल आता है। तो यहाँ पे मेंस में ऑब्जेक्टिव पेपर में 170 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे का ये पेपर होगा। फिर साथ के साथ आपका ये पेपर होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, और ये भी आपका टाइपिंग टेस्ट ही है, टाइप करना होगा आपको, लिखने वाला नहीं है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन स्किल के नाम से पेपर होता है। तो इसमें 3 चीजें आपसे पूछेगा, एक ईमेल, यानी 2 ऑप्शन आपके पास होंगे, उनमें से एक आपको ऑप्ट करना है। एक सिचुएशन एनालिसिस के 2 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक आपको ऑप्ट करना है। फिर आइदर आप तो या तो रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं या प्रेसी राइटिंग कर सकते हैं, इनमें से एक ऑप्शन होगा। तो आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें ईमेल, सिचुएशन एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग या फिर प्रेसी राइटिंग, ये रहता है मेंस में सब्जेक्टिव पेपर में। तो ये 3 क्वेश्चन होंगे आपको अटेम्प्ट करने हैं, 30 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट मिलेंगे, तो टोटल 230 मार्क्स हो जाते हैं। 3 आवर 30 मिनट का आपके पास टाइम होता है। उसके बाद फिर जब आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर आपका रिजल्ट आया मेंस का और उसमें आप क्वालिफाई कर गए, तो उसके तुरंत बाद आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, थोड़े दिन के बाद ही। द बैंक विल कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट। नॉर्मली लोग इसमें फेल नहीं होते हैं अगर आप मेंटली ठीक ठाक हैं। अब मेंस दे के आए हैं तो ठीक ठाक तो होंगे ही ना भैया, तो मेंस दे के आए हैं ठीक ठाक हैं तो ये आपका निकल जाता है। उसके बाद फिर एक ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू होता है, ठीक है, ये सेम डे पे ही होते हैं। तो ग्रुप एक्सरसाइज के 20 मार्क्स होते हैं और इंटरव्यू के 30 मार्क्स होते हैं। ग्रुप एक्सरसाइज कैसे होगा? एक टेबल पे आपको बैठा दिया जाएगा 8-7 लोगों को एक साथ, और एक किसी टॉपिक पे सबको 7-8 मिनट 10 मिनट बोलने का मौका दिया जाएगा, वो एक ग्रुप एक्सरसाइज है, ठीक है। फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, तो ये आपका 50 मार्क्स का होता है। अब जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो मेंस एग्जाम और इसके साथ बनती है। तो जो मेंस एग्जाम आपका 230 मार्क्स का है, इसको 75 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जो आपका ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू 50 मार्क्स का, उसको 25 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो आपकी 100 में से आपकी जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। सपोज आपके इंटरव्यू में 40 नंबर आए, तो उसको 20 में कन्वर्ट कर देंगे, आधा हो जाएगा उसका। और यहाँ 230 के कंपैरिजन में जितने आएगा 75 के कंपैरिजन में उतना बना देंगे। क्लियर है जी? तो ये आपका पूरा फाइनल प्रोसेस है इसका। इसके बाद सिलेबस क्या है? व्हाट इज द सिलेबस ऑफ एसबीआई पीओ एग्जाम? देखो, सबसे पहले प्रीलिम्स की हम लोग बात करेंगे। तो प्रीलिम्स में क्वांट की अगर मैं बात करूं तो स्पीड मैथ के सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन ही रहते हैं मैक्सिमम। डाटा इंटरप्रिटेशन के 13 से 15 क्वेश्चन होते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन है आपके 11 से 12, 14, 15 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के होते हैं।
मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा तो किसी में किसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, किसी में किसी टाइप के। बट यहाँ स्पीड मैथ में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक में से कुछ भी हो सकता है। और डीआई आपका एक कैसलेट रहता है प्रीलिम्स में और 2 आपके फिर पाई चार्ट, टेबल या इन सब पे रहता है। और फिर अर्थमेटिक के टॉपिक्स के 11 से 12 क्वेश्चन होते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा पूरा, ठीक है भाई, ये पूरा नोट कर लीजिएगा। टोटल 30 क्वेश्चन का ये सेग्रीगेशन है, आपका सिलेबस है, ठीक है। जो लोग तैयारी करते हैं उनको ये वो इन टॉपिक से परिचित भी होंगे। उसके बाद जो रीजनिंग एबिलिटी की बात है, तो रीजनिंग के भी टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में, जिसमें से जो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल है यहाँ से 15 सवाल होते हैं, 15 से 20 भी हो जाते हैं बहुत बार सेट में, ठीक है। और यहाँ ये जो मिसलेनियस टॉपिक है इनसे 10 से 15 सवाल होते हैं। तो आपसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल ये पूछता है भाई, ठीक है। फिर अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन होते हैं भाई, और लेवल थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ ही होता है, मतलब इजी टू मॉडरेट के बीच में होता है। ये ग्रामर पे क्वेश्चन है, वोकैबुलरी पे भी, कॉम्प्रिहेंशन पे भी, यानी कि इन सारे टॉपिक में से कुछ भी आ सकता है। क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा कंप्लीशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कॉलम बेस्ड, वर्ड स्वैप, वर्ड रीअरेंजमेंट, सेंटेंस बेस्ड एरर, इडम एंड फ्रेजेस, होंगे 40 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जब मेंस की बात करोगे तो मेंस के अंदर आपसे टोटल 30 क्वेश्चन पूछेगा, किसके? डाटा इंटरप्रिटेशन और इंटरपर्सनल स्किल के। अब इन 30 क्वेश्चन में से मोस्टली क्वेश्चन डीआई के रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर सीरीज नहीं पूछेगा तो बहुत मुश्किल होंगी, स्टेटमेंट टाइप, वेरिएबल टाइप। हो सकता है कि आपसे कम क्वांटिटी कंपैरिजन पूछ ले। अर्थमेटिक का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो फिलर बेस्ड होगा, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप होगा। मोस्टली डीआई ये होते हैं। और डीआई में भी जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो मिक्स चार्ट होते हैं, कैसलेट होते हैं और अर्थमेटिक के टॉपिक पे होते हैं। रडार बेस्ड या न्यू पैटर्न बहुत कम पूछता है, रेयर है कभी पूछे। अदरवाइज ये 3 टाइप के डीआई ज्यादा होते हैं। अर्थमेटिक के टॉपिक में टाइम एंड डिस्टेंस पे, टाइम एंड वर्क पे, प्रॉफिट लॉस पे, प्रोबेबिलिटी पे, इंटरेस्ट पे, इन पे हो सकता है। कैसलेट डीआई किसी पे भी हो सकता है, और मिक्स चार्ट जैसे टेबल और लाइन का कॉम्बिनेशन। बट लेवल बड़ा हाई होता है, ठीक है। प्री के मुकाबले में लेवल बड़ा डिफिकल्ट होता है, आसान नहीं होता, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नहीं आता है, नाम मात्र एक आध क्वेश्चन कभी मन किया तो इनपुट आउटपुट टाइप पूछ लेगा, अदरवाइज नहीं। फिर यहाँ कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये लॉजिक बेस्ड, कंडीशनल, बाइनरी कुछ भी हो सकती है। मशीन इनपुट आउटपुट नया टॉपिक आ गया, ये प्री में नहीं आता। और क्रिटिकल रीजनिंग जो है, स्टेटमेंट वाले जो टॉपिक होते हैं वो मेंस में आते हैं, प्री में नहीं आते। इसके अलावा फिर सिलोगिज्म में रिवर्स और कोडेड, इनइक्वालिटी में रिवर्स एंड कोडेड, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल रहती हैं प्री टाइप की ही, लेकिन लेवल हाई हो जाता है। जैसे प्री में पूछता है वैसे ही मेंस में पूछता है, टाइप वही रहेंगी बट लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में यही टॉपिक रहेंगे, लेकिन प्री का जो लेवल है आपका वो इजी टू मॉडरेट मैं बोलूंगा, और जो मेंस का लेवल है वो मैं मॉडरेट भी नहीं बोलूंगा, वो मैं डिफिकल्ट बोलूंगा भाई, अच्छा खासा डिफिकल्ट आता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो मेंस के अंदर एक नया सब्जेक्ट है जो प्री में नहीं आता, दैट इज जीए, बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल इकोनॉमी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि करंट अफेयर तो होती ही है, ठीक है। यहाँ पे करंट अफेयर होगी और मोस्ट प्रोबेबली लास्ट 6 to 9 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यानी आप जनवरी 2026 से करंट अफेयर प्रिपेयर करें, क्योंकि सितंबर में मेंस एग्जाम होगा, ठीक है। दूसरा, आपको जो आरबीआई की नोटिफिकेशन है वो अच्छे से प्रिपेयर करनी है। आरबीआई नोटिफिकेशन, रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस से काफी क्वेश्चन होते हैं यहाँ, ठीक है। उसके अलावा जो बजट है, ठीक है, वो ध्यान से, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से करनी है आपको, ठीक है। तो लाइमेंट, पीआईबी और हमारी जो जितने भी स्कीम टाइप है, रिपोर्ट टाइप है, ये सारी चीजें ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें भाई, ठीक है। बाकी करंट अफेयर में ये सारे टॉपिक रहते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, स्पोर्ट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीमेंट, बुक, सबमिट, साइंस, टेक, ये वो सब कुछ, आरबीआई न्यूज, कमेटी, काउंसिल, स्टेटिक बैंकिंग, यूनियन बजट, करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट अवार्ड, अपॉइंटमेंट, ऑब्ituaries, थीम, इंपॉर्टेंट डेज, डायरेक्ट, सब कुछ रहता है,
ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं कितने मंथ, 6 से 9 महीने, ठीक है। लास्ट 6 मंथ तो पक्का करने हैं, 9 महीने अगर आप जनवरी 2026 से कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि सितंबर में आपका पेपर है, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद एसबीआई पीओ को क्या सैलरी मिलती है और क्या जॉब प्रोफाइल रहता है। अब देखो, जो सैलरी है वो आपके सामने है। सबसे पहले जो बेसिक सैलरी होती है वो 56,480 है। फिर डियरनेस अलाउंस मिलता है, महंगाई भत्ता 15,000, 15,327। एचआरए मिल जाता है 4,518। फिर आपके लोकेशन अलाउंस होता है 1,200। लर्निंग अलाउंस होता है 850। फिर स्पेशल अनाउंसेस कुछ होते हैं 14,967। तो आपकी जो ग्रोथ सैलरी है वो 93,342 बनती है। फिर इसमें से कुछ डिडक्शन भी होती है। पीएफ कंट्रीब्यूशन है 5648 का, प्रोफेशनल टैक्स है, यूनियन मेंबरशिप है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड है, तो इतने की डिडक्शन हो जाती है। तो इन हैंड आपको लगभग 80,000 मिल जाता है, ठीक है। इन हैंड आपको लगभग 80,000 मिल जाता है। और इसके अलावा फिर कुछ आपके ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, न्यूज़पेपर अलाउंस हो गया, इंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, बुक अलाउंस हो गया, लेबर चार्जेज हो गए, स्पेक्टिकल अलाउंस है, ब्रीफ केस अलाउंस है, मोबाइल अलाउंस है, फर्नीचर अलाउंस है, मेडिकल क्लेम हो गया, लोन सस्ते रेट पे मिल जाता है, फेस्टिवल अलाउंस, ये सारी चीजें एडिशनल है। इतना तो इन हैंड मिलेगा ही, इसके अलावा ये सारी चीजें भी मिलती हैं आपको। कोई वंस इन ईयर मिलती है, कोई मंथली मिलती है, कोई 5 ईयर में मिलता है, इस तरीके से मिलता है, ठीक है। उसके बाद एसबीआई पीओ की क्या जॉब प्रोफाइल रहती है। प्राइमरी आइडेंटिटी क्या है, प्रोबेशनरी ऑफिसर इन इंडिया लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक, ट्रेन फॉर बैंकिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट रोल्स, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, कस्टमर सर्विस, अकाउंट ऑपरेशंस, क्रेडिट प्रोसेसिंग, ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, टीम कोऑर्डिनेशन एंड कंप्लायंस एट ब्रांच ऑफिस लेवल, ठीक है। तो और जो पोस्टिंग वगैरह है वो आपके रूरल एरिया में भी होती है, अर्बन एरिया में भी, सेमी अर्बन भी, ब्रांच टू ब्रांच कहीं भी हो सकती है, ऑल ओवर इंडिया जहां भी एसबीआई की ब्रांच होगी, ठीक है भाई। इसके बाद डेली एक्सपोजर क्या होता है, डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्शन होता है, स्टाफ से कोऑर्डिनेट होगा, बिजनेस के टारगेट होंगे, कंप्लेंट हैंडलिंग होगी, ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है। स्किल फिट, कौन से लोग फिट बैठते हैं, पीपल मैनेजमेंट, सेल्स ओरिएंटेशन, बैंकिंग ऑपरेशन, कस्टमर हैंडलिंग, क्रेडिट अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जीक्यूशन एबिलिटी, ठीक है। वर्क एनवायरनमेंट क्या होता है, ब्रांच ऑफिस बेस्ड होता है, ऑपरेशन इंटेंसिटी डिपेंड ऑन ब्रांच साइज, लोकेशन एंड बिजनेस लोड। कई ब्रांचेज में बहुत ज्यादा रस होता है, कहीं किसी रूरल एरिया में तो वेले भी बैठे रहते हैं, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बेस्ट है किनके लिए, बेस्ट फॉर कैंडिडेट सीकिंग ए कमर्शियल बैंकिंग एंड ब्रांच लीडरशिप करियर, जो देख रहा है उसके लिए ये बेस्ट है भाई। तो ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। बट अगर आपको इस एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो सेलेक्ट होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर मेहनत करना चाहते हो सही से तो आप हमारे बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स से भी जुड़ सकते हो। इस महापैक कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश कंसेप्ट क्लासेस 0 से हीरो लेवल वाली, ठीक है। बिल्कुल प्री लेवल की क्लासेस भी, मेंस लेवल की भी, सब रिकॉर्डेड है, लाइव कुछ नहीं है इसमें, सब रिकॉर्डेड है। और इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी प्री प्लस मेंस लेवल के है भाई, ठीक है। करंट अफेयर मिलेगी पिछले 1 साल की, अपडेट होती रहेगी टिल एग्जाम, जिसमें मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यू सब कुछ है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बोथ पैटर्न, आईबीपीएस पीओ का भी और एसबीआई पीओ का भी, साथ में फोल्डर मटेरियल, कंप्यूटर की क्लासेस, टॉपिक नोट सब कुछ है। मिनी मॉक टेस्ट मिलेंगे पीओ लेवल के, क्लर्क लेवल के, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे प्रीलिम्स और मेंस के, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगी, मेंटर सपोर्ट में सब कुछ मिलेगा। जो एग्जाम में आपको सेलेक्ट होने के लिए चाहिए वो सारी चीजें इस कोर्स में हैं। सिर्फ एक ही चीज की दरकार रहेगी, वो है आपकी मेहनत। अगर आप एफर्ट डाल लेंगे तो यकीनन आप इसमें इस बार बहुत अच्छा कर पाएंगे। बहुत शानदार कोर्स है, मतलब प्रैक्टिस करने को लेके, क्लासेस से लेके, मतलब ए टू जेड जितनी भी चीजें आपको चाहिए वो सब है इस कोर्स के अंदर, ठीक है। करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाकर के आप इनरोल कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली एक काम और कर सकते हैं कि आप गूगल पे जाएं और edutap.in टाइप करें, ठीक है। गूगल पे जाके edutap.in टाइप करें, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाएंगे, कोर्सेज में जाके यहाँ बैंकिंग कोर्सेज पे जाइएगा। तो बैंकिंग कोर्स में आपको 2 तरह के कोर्स मिलेंगे, ठीक है। एक तो ये सिर्फ बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, जिसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। दूसरा ये आरबीआई ग्रेड बी प्लस बैंक है, जिस बच्चे का टारगेट आगे आरबीआई भी है
तो आरबीआई का फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू कंप्लीट आरबीआई का कोर्स, साथ में ये वाला भी इसी में। तो अगर आप इसमें एनरोल करोगे इसकी जरूरत नहीं है, तो आप आरबीआई प्लस बैंक वाले में भी जा सकते हो। और जाने से पहले इसमें प्रॉपर इसके बारे में पढ़ लें भाई, डेमो लेक्चर लगा ले, जल्दबाजी में एनरोल ना करें, डेमो लेक्चर वगैरह लगा लें, प्रॉपर इसके बारे में पढ़ लें और फिर इसमें एनरोल करें। ठीक है, तो एक शानदार मौका है आप लोगों के पास, वैकेंसीज अच्छी हैं। ठीक है, बस अब देरी है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत की, आपकी हिम्मत की देरी है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो यकीनन इस बार आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी और चाहते हैं आप एसबीआई पीओ से रिलेटेड, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है जी, चलो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।